हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसपी ऑनलाइन स्टडी। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था अभिकारक किसे कहते हैं, प्रतिफल किसे कहते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं क्या होता है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया कितने टाइप्स के होते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया जो होता है 4 प्रकार का होता है। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे हिंदी में बोला जाए तो रासायनिक अभिक्रिया के 4 प्रकार होते हैं। पहला है संयोजन अभिक्रिया, जिसे संश्लेषण अभिक्रिया भी बोलते हैं। दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, जिसे अपघटन अभिक्रिया भी बोला जाता है। तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया, चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। आइए देखते हैं बारी बारी से सबको। संयोजन अभिक्रिया किसको बोलते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया जो होता है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, तो 4 प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया जो है मेनली 4 प्रकार के होते हैं। पहला है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन, तीसरा विस्थापन। अच्छा, संयोजन अभिक्रिया किसको बोलेंगे? तो संयोजन अभिक्रिया जब 2 तत्व मिलकर एक नए तत्व का निर्माण करते हैं, चाहे लिखेंगे कि 2 पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। व्हेन 2 or more than substance combine with each other and form a new substance is called कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब 2 पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। इसको बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या इसको एक और बोलते हैं संश्लेषण अभिक्रिया। संश्लेषण अभिक्रिया, इसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिखेंगे व्हेन 2 or more than substance combined with each other and form new substance each called combination reaction। इसको हिंदी में बोला जाए तो लिखेंगे 2 या 2 से अधिक पदार्थ, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। एक नए पदार्थ निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि 2 पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे, उसको क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे में देखिए, कोई एक सब्सटेंस, पहला है A, दूसरा है B। पहला सब्सटेंस A है, दूसरा है B। तो हम क्या बोले? 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बना देगा। जैसे 2 पदार्थ मिला A और B, ये दोनों मिला था, एक पदार्थ बना दिया AB, तो इसी को बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। जैसे में देखिए, जब कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर इसके बाद देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, इस बार एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि कैल्शियम ऑक्साइड का साधारण नाम क्या है? तो कली चूना।
तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड जब कली चूना को जल के साथ मिलाएंगे, H2O के साथ मिलाएंगे तो बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये भी पूछ चुका है फार्मूला डायरेक्ट कि भखरा चूना के रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। अब पूछता है कभी कभी तो ऐसा भी पूछता है कि रिएक्शन दे देता है, अब पूछ देता है कि कौन सी अभिक्रिया है, कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, यानी इसको बोलते हैं कली चूना, इसको बोलते हैं भखरा चूना। फिर इसके बाद देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिलाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तब बना देगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको चूना पत्थर भी बोलते हैं, चूना पत्थर। लाइम स्टोन भी बोला जाता है, इसको मार्बल भी बोला जाता है, मार्बल यानी कि संगमरमर। इसको चौक भी बोला जाता है, पूछे कि चौक यानी कि खड़िया के रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaCO3। इस बार के फर्स्ट शिफ्ट में, सेकेंड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, CaCO3 चौक यानी कि खल्ली, खड़िया। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा अभिक्रिया, दूसरा कौन सा टाइप्स है, दूसरा है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया किसको बोलेंगे, तो इसमें एक यौगिक टूटकर, कोई एक कंपाउंड है वो टूटकर दो पदार्थों का निर्माण करेगा, तो उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। इसे अपघटन अभिक्रिया भी बुलाया जाता है, अपघटन, अपघटन अभिक्रिया भी इसे कहते हैं। इंग्लिश से बोला जाए डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं RKN, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। When one compound decompose into two or more than substance form two or more than substance are called decomposition reaction। जब एक यौगिक टूटकर दो पदार्थों का निर्माण करता है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मान लीजिए कोई एक यौगिक है कैल्शियम कार्बोनेट, जब इसको गर्म करेंगे, क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे तो दो पदार्थों का निर्माण करता है। किसका निर्माण कर देगा, तो ये निर्माण कर देगा कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। मान लीजिए जल है H2O, जब इसमें विद्युत धारा पास कराएंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो ये टूट जाएगा किसमें, ये टूट जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, H2 + O2 में टूट जाएगा। फिर इसके बाद है नमक NaCl, साधारण नमक। जब इसको क्या करेंगे, इसमें विद्युत धारा पास कराएंगे तो ये टूट जाएगा Na+ और Cl- में। Na+ और Cl- में क्या होगा, ये टूट जाएगा। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन पूछे तो क्या बोलेंगे, व्हेन वन कंपाउंड डिकम्पोज इनटू टू और मोर देन सब्सटेंस एंड फॉर्म मोर देन सब्सटेंस आर कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे में कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। फिर इसके बाद देखिए जल में अगर इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ही टूट जाएगा। साधारण नमक में अगर विद्युत धारा पास कराएंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो Na+ और Cl- में टूट जाएगा। फिर एक चीज़ और है AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। इस पर जब प्रकाश डालेंगे, इस पर जब प्रकाश डालेंगे तो ये Ag+ और Br- में टूट जाएगा। अब यहाँ से देखिए एक चीज़ और, केमिस्ट्री में हीट का सिंबल ई होता है, किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं तो सिंबल इसका ई होता है। अब वियोजन अभिक्रिया जो होता है तीन प्रकार के होता है। पहला होता है ऊष्मा वियोजन, जो ऊष्मा प्रदर्शित करता है उसको बोलते हैं ऊष्मा वियोजन। दूसरा है विद्युत वियोजन, जो विद्युत प्रदर्शित करता है उसको बोलते हैं विद्युत वियोजन। तीसरा है प्रकाश वियोजन, जो प्रकाश प्रदर्शित करता है वह वियोजन अभिक्रिया, जो प्रकाश प्रदर्शित करता है उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। जैसे में देखिए ऊष्मा वियोजन को में कौन होगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करेंगे तो क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। फिर इसके बाद देखिए H2O जल,
जब जल में इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, करंट पास कराएंगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूट जाएगा। तो कौन सा वियोजन है? वैद्युत वियोजन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया? वैद्युत वियोजन अभिक्रिया। फिर इसके बाद देखिए NaCl, सोडियम क्लोराइड, जब सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक में करंट पास कराएंगे तो Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा, सोडियम में और क्लोरीन में टूट जाएगा। इसके बाद है AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, जब इसमें प्रकाश डालेंगे तो Ag प्लस और Br माइनस में टूट जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? तब व्हेन वन एलिमेंट इज डिस्प्लेस्ड टू अदर एलिमेंट देन दिस इज एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंस देन दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि जब एक तत्व किसी दूसरे तत्व के द्वारा क्या कर दिया जाता है? विस्थापित कर दिया जाता है, तो उसी को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अच्छा, ये भी बोल सकते हैं कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है, तो उसी को क्या बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। माने जो ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व होगा वो कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है? एक स्थान से दूसरा स्थान विस्थापित कर देता है, तो उसी को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। लिख सकते हैं इसको कि व्हेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट इज डिस्प्लेस बाय लेस रिएक्टिव एलिमेंट देन दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चाहे लिखेंगे व्हेन वन एलिमेंट इज डिस्प्लेस बाय अनदर एलिमेंट देन दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे में एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। यानी कि जब दो तत्व जो है किसी दूसरे तत्व, जब एक तत्व किसी दूसरे तत्व के द्वारा क्या कर दिया जाता है? विस्थापित कर दिया जाता है, तो उसी को बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, ये है कॉपर सल्फेट, यहाँ पे है जिंक, Zn से होता है जिंक। जब कॉपर सल्फेट को जब जिंक के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो बना देगा जिंक सल्फेट, ZnSO4, और कॉपर विस्थापित हो जाएगा एक स्थान से दूसरा स्थान। तो यहाँ पे देखिए ई कॉपर जो क्या है? ई जो है मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, मोर रिएक्टिव मतलब ज़्यादा क्रियाशील या अभिक्रियाशील, ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व है। ई देखिए, ई जो है कॉपर है, ई सल्फेट है, तो ई कम लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, यानी कि कम अभिक्रियाशील तत्व है। कम अभिक्रियाशील तत्व है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिखेंगे विस्थापन अभिक्रिया के डिफाइन अगर परिभाषित करने के लिए देगा एग्जाम में, तो क्या लिख सकते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें एक तत्व को किसी दूसरे तत्व के द्वारा, एक तत्व यहाँ है, एक तत्व ई है, एक तत्व को किसी दूसरे तत्व के द्वारा क्या कर दिया जाता है? विस्थापित कर दिया जाता है, मतलब एक स्थान से दूसरा स्थान कर दिया जाता है, उसी को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। या अदर भाषा में क्या बोल सकते हैं? जब कम अभिक्रियाशील तत्व को ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, यानी कि एक स्थान से दूसरा स्थान कर दिया जाता है, उसी को क्या बोलेंगे? उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कि व्हेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट इज डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट देन दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चाहे व्हेन वन एलिमेंट इज डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट देन दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसके बाद देखिए, इसके एक आध एग्जाम्पल और समझते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो बना देगा MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट और कॉपर। क्या हो रहा है? यहाँ पे विस्थापित हो रहा है। SO4 जो है इसके साथ जा रहा है, कॉपर जो है सिंगल जा रहा है, तो इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया। आगे नेक्स्ट देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको बोलते हैं? तो दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसी को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलेंगे उसको? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन।
इसमें क्या होगा, दो यौगिक, मान लीजिए कोई यौगिक है बेरियम क्लोराइड, एक यौगिक ई हुआ, एक यौगिक है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। पहला यौगिक कौन, पहला यौगिक ई, दूसरा यौगिक ई, पहला यौगिक ई, दूसरा यौगिक। हम क्या बताएं कि दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके कोई भी कंपाउंड बनता है केटायन और एनायन से बनता है। केटायन बोलते हैं प्लस चार्ज वाले को, एनायन बोलते हैं माइनस चार्ज वाले को। यहाँ पे देखिए ई बेरियम पर है प्लस चार्ज, क्लोरीन पर है माइनस चार्ज, H2 पर है प्लस चार्ज, सल्फेट पर है माइनस चार्ज। तो अपने आयनों के अदला बदली करेगा, एकड़ वाला माइनस जो है एकरा पास आ जाएगा बेरियम के पास, क्लोरीन वाला जो है एकरा पास चल जाएगा H2 के पास। तो उसी को बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। बना देगा BaSO4 प्लस 2HCl। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरा है जब बेरियम क्लोराइड को मिलाएंगे सोडियम सल्फेट के साथ तब बना देगा बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट और साधारण नमक 2NaCl, 2NaCl का निर्माण करेगा। देखिए ई वाला बेरियम जो है सल्फेट के साथ चला जाएगा, ई वाला जो है क्लोरीन के साथ चला जाएगा। तो कौन सा अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। क्या हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान। व्हेन टू कंपाउंड exchange the ion and form two new substance, then this is called double displacement reaction।